हे गाइस, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं 5 ऐसे ऑटोकैड कमांड जो कि आपकी ऑटोकैड ड्राफ्टिंग को बहुत ही इजी बनाने वाले हैं। ओके, तो ये गाइस बेसिकली उन लोग के लिए नहीं है जो कि ऑटोकैड में प्रो हैं, ये उनके लिए है जो ऑटोकैड को स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ों को सीख रहे हैं। और गाइस, अगर आपको ऑटोकैड की कंप्लीट डिटेल सीखनी है जिसमें कि आप ऑटोकैड में काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि कुछ और कमांड है जो मुझे सीखने चाहिए, तो उसके लिए मैंने सिविल राजा पे अपना कंप्लीट जो है सेशन बना के दे दिया है। तो आप जाके उसे भी इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ से भी ऑटोकैड को अच्छे से सीख सकते हो, जिससे कि आपकी ड्राफ्टिंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। ओके, तो चलिए फिलहाल के लिए तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ऑटोकैड के वो 5 बेसिक कमांड्स क्या हैं जिसकी वजह से आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो फास्ट होने वाली है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज़, ये रहा मेरा ऑटोकैड का स्क्रीन और आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन जो कमांड्स हम लोग सीखने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को इससे हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो देखिए, ये वाला अभी जो मैंने रिसेंट अपना सेशन कंप्लीट किया है, उसी में से एक पेज है जिसको कि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर मुझे किसी भी लाइक सिंपल सी इमेज को कॉपी बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे कंप्लीटली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोकैड में, जिसमें कि अगर आप लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि जो भी एरिया सिलेक्शन के अंदर आ रहा है, वो एरिया आपका सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी सिलेक्शन के अंदर नहीं आ रहा था। यहाँ पे ये डायमेंशन लाइन और ये लाइन, ये दोनों चीज़ें सिलेक्शन के अंदर आ रही थी, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गया। तो ये हो जाता है लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन। राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन में क्या हो जाता है, जो भी एरिया आपका टच करेगा, वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। जिसमें कि इस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे हम लोग का ये लाइन मिस हो गया, तो ये लाइन नहीं सिलेक्ट हुआ, लेकिन बाकी जो भी कंप्लीट फिगर है, वो सब कुछ हमारा सिलेक्ट हो गया। तो चलिए, ये था सिलेक्शन के ऊपर और ये हमारा बोनस पॉइंट था। हम लोग इसे काउंट नहीं करेंगे अपने 5 कमांड्स में। कमांड्स जो है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ से। ओके, तो अगर हमें यूज़ करना है मूव कमांड, तो हमें क्या करना है, सिंपली अपने लाइक फिगर को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप जो भी यहाँ पे बना रहे हो, लाइन हुआ, सर्कल हुआ, पॉलीगॉन हुआ, कुछ भी आपने ड्रॉ किया है, आप इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। मूव के लिए यहाँ पे सिंपली मूव कमांड पे जाओगे एंड वहां से आप इसको सिंपली मूव करके कहीं भी प्लेस कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने बेस पॉइंट को प्लेस कर दिया। ओके, चलिए, इसको हम लोग शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है MOVE। ओके, तो इससे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है एंड देन हमें बेस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद जहां भी हम इसे मूव करना चाहते हैं वहां पे जाके प्लेस कर देंगे, तो वो हमारा मूव हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, मैं ब्रिंग बैक जाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अंडू का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली अंडू या रीडू यहाँ पे यूज़ हो सकता है, या फिर सिंपली मैं कंट्रोल जेड या कंट्रोल वाई का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक अलग से बोनस पॉइंट हुआ। चलिए, अब चलते हैं दूसरे कमांड के ऊपर जो कि है हमारा कॉपी कमांड। तो अगेन, यहाँ पे मेरा ऑर्थो ऑन है, तो मैं इसको एकदम पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉपी कर सकता हूँ। सिंपली दोनों ही तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता है। लाइक यहाँ पे कॉपी को चूज़ किया एंड इसको जहाँ चाहे वहाँ पे प्लेस कर दिया। बेस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है हमारा कि मैं यहाँ से CO एंटर करता हूँ। ओके, एंड उसके बाद जब हमारा कमांड एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, एक बेस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन इसको प्लेस करके कॉपी कर लूँगा। तो ये हो गया मेरा कॉपी कमांड। तो कॉपी और मूव तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आपके ड्राफ्टिंग स्किल के अंदर। ओके, देन आ जाते हैं कि नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो कि है हमारा रोटेट कमांड। ओके, तो रोटेट भी हम लोग के लिए काफ़ी ही यूज़फुल होने वाला है। इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी फिगर को रोटेट कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास ये एक रेक्टेंगल है जिसको कि आप रोटेट करना चाहते हो। ओके, तो ये आपका कमांड नंबर 2 लाइक 3 है जो कि हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। फर्स्ट कमांड क्या था? मूव, सेकंड क्या है? कॉपी एंड थर्ड क्या होगा हम लोग का? रोटेट होगा। तो रोटेट को हम लोग करना चाहते हैं तो क्या होगा कि हम लोगों ने एक लाइक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद रोटेट पे क्लिक किया, यहाँ पे बेस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया एंड इसको जिस भी डायरेक्शन में चाहें वहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है क्योंकि ऑर्थो यहाँ पे ऑन है। तो चलिए मैं आपको पहले 90 डिग्री पे यहाँ पे रोटेशंस दिखा देता हूँ कि इस तरीके से हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग को ये पर्टिकुलर एंगल में रोटेट करना होगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो ऑर्थो ऑफ कर दीजिए, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रोटेट पे चले जाइए और उसके बाद बेस पॉइंट को सिलेक्ट करके जहाँ भी आप रोटेट करना चाहते हैं उस एंगल पे आप इसको प्लेस कर दीजिए। ये तो हो गया एक तरीका। अगर आपको ये एंगल फाइनलाइज़ करना है, यानी कि आपको एक फिक्स एंगल पे इसको लाइक प्लेस करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, राइट? तो कॉपी बनाने के लिए सिंपली
यहाँ से रिपीट इनपुट करेंगे और यहाँ पे जाके वापस से कॉपी ले लेंगे, बेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, प्लेस कर देंगे। ओके, देखिए अभी यहाँ पे जो कॉपी मैंने किया था उसमें मेरा ऑर्थो ऑफ था, तो अभी अलाइनमेंट इसका गड़बड़ हो गया है। तो ऐसे अलाइनमेंट को फिक्स करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग किसी और क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में हम लोग रोटेट कमांड के बारे में ही ध्यान देते हैं, लाइक जो आज के 5 कमांड है उन सबको देखेंगे। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, इसको रोटेशन दे दिया। मान लीजिए कि मुझे 30 डिग्री पे रोटेट करना है, तो मैंने 30 डिग्री एंटर किया और उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर दिया, तो ये परफेक्ट 30 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अगर आपको ये चाहिए कि मेजरमेंट चाहिए मुझे कि भाई कैसे भरोसा कि इतने पे रोटेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट की हेल्प से हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्ट 30 डिग्री पे ही रोटेशन हुआ है। ओके, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, आई नो। और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, तो आप एक काम करिए ना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, एंड आपके पास एक बेल आइकन भी होगा, जस्ट सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन एक्टिवेट हो जाता है, तो उसको प्रेस कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा ना, तो आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन मिलेगा और आप वो सबसे पहले व्यूअर होंगे जिसके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचेगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहता हूँ, जो कि स्केचअप रिलेटेड होगा या फिर ऑटोकैड रिलेटेड होगा। जल्दी ही मैं अपना स्टार्ट प्रो की सीरीज को भी लॉन्च करने वाला हूँ। टेक्ला से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, साइट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट्स के लिए ये चैनल जो एक वरदान की तरह है, तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए वापस से चलते हैं अपने काम के ऊपर। तो यहाँ आपने देखा कि रोटेट कमांड क्या-क्या है। ठीक है, रोटेट कमांड के और भी यूज़ है जो कि हम लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पे एक कॉपी और बना लिया, ठीक है? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिंपली बेस पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक कॉपी बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैं ये रोटेशन तो करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो रोटेशन के काम टाइम में मैं ये जो ऑब्जेक्ट है उसको भी रखना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसकी एक कॉपी को रोटेट करना चाहता हूँ। तब कैसे करेंगे? हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, रोटेट पे गए, उसके बाद एक बेस पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाता है कमांड लाइन में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके एंगल दे देंगे एंड इंटर कर देंगे। तो आपके साथ जो पुराना ऑब्जेक्ट है वो भी रह जाएगा, देन हमने जो नई कॉपी बनाई है वो भी आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है? तो है ना ये कमाल की बात? तो गाइस इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अब चलते हैं हम लोग दूसरे लाइक पॉइंट के ऊपर कि अगर हमें रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग किसी चीज को रोटेट करना होगा तो वो कैसे करेंगे। तो रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ रोटेट करना होता है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया, ठीक है? इसका भी एक कॉपी यहाँ पे बना लेते हैं एंड उसके बाद क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ से एक रेफरेंस लाइन इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पे है। मुझे इस का एंगल पता भी नहीं है, ठीक है? अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रोटेट पे जाऊँगा, ठीक है? उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे जो रेफरेंस है उसके क्लिक कर दूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेफरेंस एंगल जो है वो दे दूँगा, ठीक है? तो रेफरेंस एंगल जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया एंड उसके हिसाब से यहाँ पे रोटेशन कर देना है मुझे। ओके, तो रेफरेंस एंगल ना मुझे 30 डिग्री नहीं रखना था, एक्चुअली मुझे रेफरेंस एंगल 0 रखना था। ओके, तो रोटेट पे जाएँगे, बेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस एंगल जो है वो 0 रख लेते हैं। ओके, वापस से बेस पॉइंट, रेफरेंस एंगल 0 और उसके बाद इस लाइन का रेफरेंस लेके मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर लूँगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक परफेक्ट रोटेशन कर दिया है जिसका कि एंगल मुझे पता भी नहीं था। अगर आप एंगल को मेज़र करना चाहते हो तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एंड आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि कितना एंगल था ये एक्चुअली। ओके, तो हम लोग के एंगुलर मेजरमेंट ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड यहाँ पे जो एंगल है उसको मेज़र कर लेते हैं। तो ये 71 डिग्री था टू बी एग्जैक्ट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर एंगल पे भी रोटेट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो किसी के भी रेफरेंस के साथ आप रोटेशन कर पाएँगे। ओके, तो ये था हमारा थर्ड कमांड आज का, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो गया है यहाँ पे। अब चलिए मैं इसका एक और कमांड बताता हूँ जो कि है मिरर कमांड। मिरर कमांड का मतलब क्या होता है? उसका मिरर इमेज क्रिएट कर देना। तो ये हमारा फोर्थ कमांड होगा और इस फोर्थ कमांड का यूज़ करने के लिए हम लोग पहले अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेंगे या फिर जितना भी पोर्शन हमें मिरर करना है उतना सिलेक्ट कर लेंगे, ऑर्थो को ऑन कर देंगे और उसके बाद जहाँ पे भी मुझे अपना कमांड का
लाइक मिरर्ड इमेज क्रिएट करना है, वहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूँगा। अगर आपको चाहिए कि सोर्स ऑब्जेक्ट को रखना है, तो आप येस पे क्लिक कर देंगे, नहीं रखना है तो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए एक और मिरर बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मिरर में गए, एक फ्रेम सेट किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस। तो सोर्स ऑब्जेक्ट को हम लोग को इरेज करना था, तो मैंने इरेज कर दिया। ओके, उसी तरीके से अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट रखना होता है, तो क्या करना होता है? सिंपली मिरर पे जाएँगे, रेफरेंस लाइन के साथ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद जो ऑप्शंस आता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो करना है, तो नो कर दिया, तो मेरे पास दोनों ही ऑब्जेक्ट बच गया, पहले वाला भी और जो मेरा मिरर्ड इमेज है वो भी। आप देख सकते हो कि एंगल ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो लेटर्स है वो भी उल्टे दिखेंगे आपको, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, वो हमारे साथ एकदम क्लैरिटी रहती है कि हाँ भाई, एंगल्स वगैरह या फिर जो भी आपने टेक्स्ट यूज़ किया है, वो सब आपको हमेशा सीधा ही दिखेगा। ओके। ओके, अब चलते हैं हम लोग आज के लास्ट कमांड के ऊपर, जो कि है हमारा ट्रिम कमांड। तो देखिए, ट्रिम कमांड यूज़ करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ट्रिम का ऑप्शन है, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दोगे एंड जो भी लाइन आपको ट्रिम आउट करना है, वो लाइन आप ट्रिम कर सकते हो। तो इस तरीके से ये काम करता है। ओके, लेकिन ट्रिम कमांड हमेशा वहीं पे काम करेगा जहाँ पे आपका लाइन जो है अलग से एक्सटेंड हुआ है। जैसे कि आप अगर इस लाइन को देखोगे, तो ये लाइन साबुत लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिम कमांड यूज़ कर कब कर पाएँगे? जब हमारे पास यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ओके, तो ट्रिम कमांड यूज करने के लिए यहाँ से शॉर्टकट्स में यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ टी आर, डबल टाइम एंटर करना है आपको, ठीक है? और उसके बाद सिंपली आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाना है एंड ट्रिम आउट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने एक टाइम एंटर किया, तो क्या करना होता है? तो हमारे पास एक बार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, फिर उसके बाद किस साइड में आपको ट्रिम करना है वो सब आपको सिलेक्ट करके एंटर करना पड़ता है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा क्लमजी हो जाता है, तो हम लोग सिंपली टी आर डबल एंटर करके उसको डिलीट कर देते हैं। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक लाइन है जिसमें कहीं से कोई डिवीजन नहीं दिख रहा है और यहाँ पे आप ट्रिम कमांड का यूज़ करना चाहते हो, तो वो आप नहीं कर पाओगे। वो आपको दिखा देगा कि यहाँ पे बैंड है ये चीज़ भाई, आप यहाँ पे कोई ट्रिम नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन है ही नहीं। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास एक डिवीजन क्रिएट कर दिया जाए, लाइक यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और अब मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूँ टी आर डबल एंटर की मदद से, तब ये ट्रिम आराम से हो जाएगा। यानी कि एक कंप्लीट लाइन कभी ट्रिम नहीं होती है, लेकिन अगर उस लाइन से कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है, तो वो लाइन वहाँ से ट्रिम हो सकती है। तो गाइस, सीखने के लिए तो ऑटोकैड में और भी बहुत कुछ है एंड ज़्यादा नहीं, 15-20 कमांड होते हैं जो कि आपने सीख लिए, तो काफ़ी आपका लाइफ जो है ईज़ी हो जाएगा एंड आप जो चाहो वो ऑटोकैड में ड्राफ्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए, आज के लिए हम लोग के पास ये 5 कमांड ही रहने देंगे एंड अगर आपको और भी ज़्यादा ऑटोकैड के बारे में सीखना है, तो सिविल राजा ऐप पे एकदम कंप्लीट सीक्वेंस एंड प्लेलिस्ट है। इंग्लिश ऑडियो है, लेकिन बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, तो आप जाके वहाँ से भी सीख सकते हो एंड अगर कोई डाउट है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आप मुझे सिंपली कनेक्ट कर सकते हो। नंबर है 8433248864, आप मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो। जो भी आपको कोर्स जॉइन करना है, अगर आपको ऑटोकैड सीखने के लिए लाइव कोर्स जॉइन करना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी जॉइन कर सकते हो जो कि लाइव होंगी। जो अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए ताकि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जब चाहो तब देखो, तो आप उसके लिए सिविल राजा ऐप से भी सीख सकते हो। ओके गाइस, सो विद दिस वी विल कंक्लूड टुडेज़ सेशन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू सिविल राजा। थैंक यू गाइस।